स्वागत है बच्चों अपने एक और नए टॉपिक में। इस टॉपिक में हम लोग जो है क्लास 10th में आने वाले जो माध्यमिक के प्रश्न होते हैं उसको हम लोग भली भांति करना बनाना सीखेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 नंबर में ये पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं। हम आपसे जो है दावा करते हैं कि आज के बाद दूसरा जो है कहीं वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जो है वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चलिए देखिए, वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। हमें एक्स्ट्रा इसमें एक और चीज निकालना पड़ता है जिसको कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं? तो बहुत आसान है। नाम है भल लेकर बरकत हुआ है पर काम बहुत छोटा है। बहुत आसानी से इसको आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। लिख लेते हैं संचयी बारंबारता। अब क्या करना है? देखिए, संचयी बारंबारता जब भी निकालना हो तो ऊपर वाला जो है संख्या बारंबारता में देखना है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमें बारंबारता से मतलब होता है। बारंबारता में देखना है कि ये संख्या जो है ना 5 है, तो पहला वाला संख्या एज इट इज उतार दीजिए, जैसे के तैसे उतार दीजिए। 5 का 5 कुछ भी रहता है हम वहां उतार देते, पहला का संख्या उतार देना है। आगे क्या करना है? आगे देखिए, इस 5 में इस 15 को जोड़ देना है। 5 15 कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। उसी तरह फिर इस 20 में 25 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 45। फिर इस 45 में इस 20 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 65। फिर इस 65 में 7 को जोड़ दीजिए, 7 5 12 हो जाएगा 72। फिर इस 72 में 8 को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 80। और 80 में इस 10 को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 90। अब देखिए, ध्यान रखना है आपको, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन। हमें यहाँ दे देगा कुछ और, दे देगा विद्यार्थियों की संख्या, और हमें ये नहीं समझ में आएगा कि संचयी बारंबारता है कि संचयी बारंबारता है। कैसे पहचानेंगे? ध्यान रखना है कि संचयी बारंबारता का मान हमेशा बढ़ते जाता है, हमेशा बढ़ते जाता है। जैसे देखो, ये 5 के बाद 20, 45, 65, 72, 80, 90। क्या ऐसा है कि 5 के बाद क्या मैंने 4 आ गया हो? नहीं आया, बढ़ते गया। पर इधर देखिए बारंबारता में 5 है, 15 गया, 20, 25 गया, 20, 25 के बाद देखिए कम हो गया 20, फिर 7, फिर 8, फिर 10। तो जो है ना मान, जैसे कि लगे कि यहाँ एकदम बढ़ते क्रम में मान है, तो उस संचयी बारंबारता ही होता है। और मान जो हो बढ़ा घटा हो तो वो बारंबारता होता है। ठीक है, ये निकाल लेना है। इसका जो महत्व है, जो है बहुत महत्व है, इसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं। अब इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा, ये बारंबारता को पूरा जोड़ेंगे ना तो ये संचयी बारंबारता के अंतिम पद के बराबर होगा। मतलब ये जो है मान, ये इसको हम कहते हैं एन। एन मान लीजिए कि हम बड़के लिख लेते हैं या छोटका लिख लीजिए, एन लिख लेते हैं, मान लीजिए बड़ा वाला एन लिख लेते हैं। इसको हम जोड़ेंगे ना तो इसके अंतिम वाला पद के बराबर आएगा। अंतिम पद कितना है? 90। तो इसको भी जोड़ेंगे तो 90 ही होगा, क्योंकि जोड़ के ही लिखा है। देखिए जोड़ लीजिए, 5 10 15 और 15 30 के 0 हासिल 3, 4 2 6 2 8 1 9, 90 आ रहा है। इसके बाद क्या करना है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें क्या करना है? इस 90 के पर्पज से हम लोग चलेंगे। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए सूत्र, ध्यान रखिएगा। माध्यक का जो सूत्र होता है ना, वो सूत्र होता है L प्लस N बट्टा 2 माइनस में CF बट्टा में F, गुन्ने में I लिखा रहता है, चाहे H लिखा रहता है, चाहे यहाँ बड़का F भी लिखा रहता है। तो उससे घबराना नहीं है, हम कुछ भी लिखेंगे सब माना जाएगा, सही ही माना जाएगा उसको। चलिए बनाते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ क्या कीजिएगा, आगे बनाने के बाद लिखिएगा यहाँ n बराबर जो है, चाहे लिखेगा यहाँ n का मान कितना है? 90। अब सूत्र आता है n, इसमें n बट्टा 2। तब क्या करेंगे ना, इसको आधा करेंगे, लिखेंगे n बट्टा 2। n का मान है 90 बट्टा 2। इसको हमेशा ध्यान रखना है, काट देंगे 45 मरतबे कट गया। लिखना है n का मान 90 है, हम इस सूत्र के अनुरूप n बट्टा 2, n बट्टा 2 यानी 90 बट्टा 2 काटे 45। उसके बाद क्या करना है? 45 लिखना है। इस स्टेटमेंट को, लाइन को हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। 45 से ठीक बड़ी से बड़ी, ठीक बड़ी से बड़ी, 45 से ठीक बड़ी से बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब देखिए 45 से ठीक बड़का कौन संचयी बारंबारता है? 45 से ठीक बड़ी से बड़ी संचयी बारंबारता। हम बारंबारता में नहीं संचयी बारंबारता लिखे, ये हमेशा लिखना है। कोई भी कट किया है अंक, उसका लिखना है से ठीक बड़ी से बड़ी संचयी बारंबारता। 45 से ठीक बड़ा 65 है, ऐसे तो 72 भी है, 80 भी है, 90 है। पर ठीक बड़ा मतलब 45 से ही बड़ा, उससे फिर ज्यादा बड़ा नहीं। तो 45 से बड़ा कौन है? लिखेंगे 65 है, लिख लेना है।
अब देखिए ये 65 जो है ना एकदम, इसको एकदम ध्यान रखना है, घेरना नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। ये हमारा मेन है। कोई पूछेगा कि ये 65 किस वर्ग अंतराल में है, वर्ग अंतराल तो हम लिख लेंगे कि 65 जो है उसका वर्ग अंतराल क्या है, किस वर्ग अंतराल में आ रहा है, तब 50 से 60 में आ रहा है, 50 से 60, इसको लिख लेना है। अब कोई पूछेगा बताइए कि इस जो है इस 50 से 60 चाहे संचयी बारंबारता का बारंबारता कितना है, तो वास्तव में इसका बारंबारता कितना है, 20 है। ठीक है, बारंबारता 20, संचयी बारंबारता 65 और ये वर्ग अंतराल। अब इस सूत्र को तंगा समझ लेते हैं, सूत्र जानना जरूरी है। एल मतलब होता है निम्न मान, चाहे ऐसा लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल, इसका वर्ग अंतराल का निम्न मान, निम्न मान। ठीक है, वर्ग अंतराल का निम्न मान। अब वर्ग अंतराल कितना है, 50 से 60, 50 से 60 है, तो इसका वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, एल का मान 50। कह रहा है कि निम्न मान, एल मतलब याद रखना है कि एल मतलब क्या, मतलब लिखना है निम्न मान, वर्ग अंतराल का निम्न मान 60 नहीं 50, निम्न मान n बटा 2। देखो n बटा 2 का मान यहाँ निकाले हैं 45। उसके बाद सी एफ है, इसका मतलब क्या होता है, सी एफ मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो संचयी बारंबारता आया है ना उसके ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता जो निकल के आया है उसके ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता, क्या बोले हैं, जो अभी हमारा संचयी बारंबारता 65 निकल के आया है इसके ठीक पहले वाला, ठीक पहले वाला ध्यान रखना है। तो सी एफ मतलब यहाँ लिख सकते हैं क्या, ऐसा हम लिख लेते हैं समझने के लिए, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाला, ठीक पहले वाला, पहले वाला संचयी बारंबारता, ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता लिख लेना है, ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता। ठीक है, इसको लिख लेना। अब बताइए कि वास्तव में सी एफ का मान कितना है, तो संचयी बारंबारता 65 है, ठीक एक पहले कौन है, 45, ठीक 45। ठीक है, संचयी बारंबारता मतलब यहाँ आप लिख लिए कि संचयी बारंबारता जो हमारा आया है उसके ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता, एकदम मतलब ध्यान से याद रखना है। और ये एफ मतलब क्या होता है, तो एफ मतलब होता है बारंबारता, बारंबारता कितना निकल के आया है, तो बारंबारता देखिए था, ये बारंबारता, ये ना बारंबारता है, ये मेन है 20, बारंबारता कितना निकल के आया है 20, बस यही है। ये आई मतलब क्या होता है, तो आई मतलब होता है कि जो हम माने हैं ना वर्ग अंतराल, उसमें कतना के अंतराल है, यहाँ एच भी हो सकता है, कतना के मतलब कि मतलब कह सकते हैं कि हाइट, चाहे मान लीजिए चाहे ऊंचाई है, चाहे कतना का अंतर है। तो देखिए कितना के अंतर है, 20 से 30, 30 से 40, सब में 10 10 बढ़ रहा है, तो वही हो जाएगा यहाँ 10। समझे, चलिए अब इसको मिटा देते हैं, आप जो इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हम जो है ना यहाँ पर लिखते हैं, लिखते हैं, देख लीजिए, लिख लेते हैं कि एल था, सूत्र में था ना एल, तो एल मतलब निम्न मान, एल मतलब निम्न मान, क्या याद रखना है, निम्न मान। अब जैसे याद रखना, देखो लिमिट, एल मतलब लिमिट, मतलब तरीका है, आप इसको ऐड कर सकते हैं, मतलब कि जोड़ सकते हैं। लिमिट मतलब किसी पर हम लिमिट लगा दिए, हम पढ़ रहे हैं माध्यक में किस पर, वर्ग अंतराल में, तो लिमिट वाला कौन चीज है 50 और हाई वाला कौन चीज है 60, तो लिमिट मतलब एल मतलब लिमिट वाला निम्न मान कौन हो जाएगा 50, बस सिर्फ याद रखना है, परीक्षा पर याद रखिए। और उसके बाद एल प्लस एन बटा 2 का तो मान यहाँ निकालिए लिए, एन बटा 2 माइनस क्या था सी एफ, सी एफ मतलब क्या होता है, अब भी बताएं, सी एफ मतलब संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाला। अब देखो सी मतलब याद रखना सी से छोटा, एफ मतलब वही संचयी बारंबारता की बात कर रहा है, छोटा संचयी बारंबारता। तो बारंबारता आया कितना था, आया था 65, और एकरा ठीक पहले वाला कौन है 45, छोटा कि नहीं, हमेशा छोटे होगा, ध्यान रखना। सी एफ का मान कितना हो जाएगा 45, और उसके बाद देखिए एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बट्टा में एफ, एफ मतलब बारंबारता, फ्रीक्वेंसी तो शुरू से जान रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बारंबारता कितना है, बारंबारता है 20, और उसके बाद क्या है आई, आई बराबर कितना है अंतराल, अंतराल कितना के सब में 10 का। अब लिखते हैं सूत्र, सूत्र लिखते हैं माध्यक बराबर, क्या बराबर, माध्यक बराबर एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ पूरा बट्टा में एफ, बढ़िया से लिख लीजिए एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ, अगुना में आई लिखिए चाहे एच लिखिए। एल का मान कितना है 50 प्लस एन बट्टा 2 का मान कितना है, देखो 45 है,
45 अब माइनस में सी एफ का मान कितना है, वो 45 है। अब बट्टा में एफ का मान कितना है, एफ का मान है 20, गुणने आई का मान कितना है, आई का मान है आपका 10 है। अब उसके बाद क्या करना है, लिखना है 50 प्लस 0/20 गुना 10, यही होगा। अब तो सब को गोबर कर दिया, तो 0 में 10 से गुना करेंगे 0, और 0 में 20 से भाग लगाएंगे फिर 0, आंसर कितना आ जाएगा 50। यही अपना क्या है, माध्यक निकल के आया। वीडियो कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। और कल हम जो वीडियो लाएंगे उसमें ऐसा माध्यक होगा जिसमें एक मान जो होगा मिसिंग होगा, मतलब एक्स का मान वाई का मान कहेगा निकालने के लिए। तो आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्त के साथ क्या कर सकते हैं, वीडियो का साझा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।